देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जो दावे किए हैं, जो जो उन्होंने वादे किए हैं, वो वादे बिल्कुल पूरे किए हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से 2 फेजेस की भारी मात्रा में पोलिंग हुई है, तीसरे मतदान में जो 1 अक्टूबर को है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और इनके हर प्रत्याशी हर जगह से जीतेंगे। है कि जो उन्होंने इतनी डिस्क्रिमिनेशन रही पिछले 70 साल से, या फिर आप मुद्दा क्या है, उनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है। आप सिंपल सी प्रणाली देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने 2 महीने पहले टिकट से अनाउंस की, 1.5 महीने पहले उन्होंने काम करना शुरू किया, और कांग्रेस जो अपोजिशन में है उन्होंने टिकट ही अभी कोई हफ्ता 10 दिन पहले अनाउंस की है। इनकी आपस की लड़ाइयों की वजह से ही कांग्रेस पार्टी का वजूद खत्म हुआ है। वो कैंडिडेट्स क्या लड़ेंगे जो 15 दिन पहले मार्केट में आ रहे हैं और 15 दिन पहले कैंपेनिंग स्टार्ट की, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है। आज के टाइम में विश्व की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है और एक मजबूत संगठन है। संगठन के साथ कोई टक्कर में नहीं ले सकता। सही है सर, बनेगी। अच्छा, सरकार बनेगी। हिंदू जाग चुका है अब, हिंदू जाग गया अब। हाँ, तो पहले नहीं जागा था। ऐसे बस अनपढ़ता कह सकते हैं, इलिटरेसी कह सकते हैं। अच्छा। लोगों के ध्यान में नहीं आई, अच्छा, एनसी या पीडीपी की वजह से। बस देखो, एक बार फिर मैं बोलूंगा कि पहली बार एक डोगरा चीफ मिनिस्टर बनने के कगार पे है। अच्छा। पहली बार ऐसा होगा जम्मू कश्मीर के इतिहास में, ऐसा होगा एक हिंदू डोगरा किसी भी कम्युनिटी से हो वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। और ये इतनी खुशी की बात है, जो डिस्क्रिमिनेशन हमेशा कश्मीरी हेजमनी का हम लोग शिकार रहे। जम्मू की जितनी डिस्क्रिमिनेशन हुई है, हमारे युवाओं की हमारा शोषण हुआ है आज तक कश्मीरी हेजमनी सरकारों द्वारा, वो अब खत्म होने के कगार पे है। आज हम लोग कहीं किसी की तरफ नहीं जाएंगे। हम लोग चाहते हैं हमारे जम्मू रीजन का चीफ मिनिस्टर बने और जो हमारे मसले हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर के मसले हल करे मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में। आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो दावा कर रही है कि वो दावा सही है? बिल्कुल सही है। बीजेपी स्थिति में है कि वो जम्मू कश्मीर में अपने दम पर सरकार बना सके? सर, आज से 10 साल पहले ना एम्स था, ना आईआईटी से, ना आईएमबी था। अब ये जम्मू की और पूरी तरह कंसंट्रेट कर रही है बीजेपी। जैसे कश्मीर में टूरिज्म है, जम्मू में ये अब एजुकेशन हब बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें ये कामयाबी मिल रही है इनको, और बहुत बढ़िया है। हिंदू जाग रहा है। कहाँ लाल चौक में आज से 10 साल पहले क्या हालत थी, आज देखो जश्न बनते हैं। सब लोग मिलजुल के काम कर। हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो भी हमारे साथ होने की कोशिश किए जा रहे हैं। उनको गुमराह करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो बिल्कुल उनके फेवर में हुई। आप रजौरी पुंछ देख लीजिए, कश्मीर पहली बार कश्मीर में बोल रहे हैं 10 से ऊपर सीटें हम लेंगे। जहाँ तक जम्मू की बात है, अभी जम्मू तो हमारा अपना है, बीजेपी का पहले से गढ़ है। इस बार इतना रिकॉर्ड टूटेगा कि दुनिया को पता चलेगा कि जम्मू किस हिसाब से बीजेपी का जैसे पहले साथ देता था, आज उससे ज़्यादा साथ देगा। तो हमें पूरा आश्वासन है कि हमारा डोगरा चीफ मिनिस्टर भी बनेगा, और हम जो एक मिसाल देंगे इनको कि हिंदू मुस्लिम कैसे इकट्ठे रहते हैं। जब हिंदू पावर में आएगा तो मुस्लिम भी हमारे साथ चलेगा। आपको लगता है कि जो 2 चरणों का जो मतदान हुआ है, बीजेपी दावा कर रही है कि हमारे फेवर में हुआ, आप इससे सहमत हैं? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में? ऐसी स्थिति में वो है? बिल्कुल जी, भारतीय जनता 110% जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना चाह रही है। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पे NH नेशनल हाईवेज जम्मू से पुंछ तक इस वक्त रोड का बिल्कुल जोरों शोरों से काम लगा हुआ है। जम्मू से श्रीनगर तक रोड बिल्कुल बन चुकी है। हमारे मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट्स, गलियाँ, नाले नालियाँ, सब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आ रही है। मोदी साहब की 110% यहाँ पे सरकार बनना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मोदी जी का दावा सही है कि जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल जी, मोदी जी का दावा बिल्कुल सही है। इस बार भाजपा 50+ सीटें ला रही है। रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, पीर पंजाल का एरिया, कश्मीर का एरिया, हर जगह जहाँ पे विकास के कार्य हुए हैं। जम्मू में देखा जाए नेशनल हाईवे बने हैं, टनलें बन रही हैं। जिस प्रकार से जम्मू डिवीजन से मेरे दावे के साथ कहते हुए 24 जो सीटों पे चुनाव बने, 24 की 24 भाजपा ही निकालेगी। पीर पंजाल और चुनाव की आपने बात की है, वहाँ पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अच्छी टक्कर दे रही है, कांग्रेस भी अच्छी टक्कर दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में पर भाजपा का भी टक्कर है ना। जहाँ पे रजौरी पुंछ में आप देखोगे सुरनकोट जैसे एरिया जहाँ मिलिटेंसी थी, एक तरफ भाजपा के 200 वोट भी लेना मुश्किल था, और आज के टाइम में हम दावे से कह सकते हैं कि सुरनकोट की सीट 110% भाजपा की सीट निकल रही है। बीजेपी के पक्ष में हुई है वोटिंग, क्योंकि लोग इन NC PDP कांग्रेस से दुखी आ गया, क्योंकि इन्होंने राजनीति ऐसी की है, फूट डालो और राज करो। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाया है, जम्मू और डोगरा और कश्मीरी का झगड़ा करवाया है। इन्होंने पूरे 70 सालों से यही सियासत की है, और भाजपा जो है वो
जम्मू के हित में काम कर रही है, कश्मीर के हित में काम कर रही है और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम कर रही है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएंगी। और अगर एनसी का और कांग्रेस का इतना होता तो वो गठबंधन नहीं करते। सीधी सी बात है, अगर उनका इतना स्ट्रॉन्ग बैकअप होता, बैकग्राउंड में उन्होंने काम किया होता तो फिर वो गठबंधन नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे यहाँ पे हिंदू सीएम ला रही है और ला रही है। इसमें कोई सोचने का विषय नहीं है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का माहौल देख रहे हो, चौमुखा माहौल देख लो आप जम्मू में, जिस मर्जी गली में चले जाओ, एक भारतीय जनता पार्टी के फेवर में इतना बढ़िया माहौल बना है। हम खुद देख रहे हैं कि जहाँ जाओ एक आम जनमानस से बात करो तो वो मोदी जी की तारीफ कर रहा है, योगी जी की तारीफ कर रहा है। हमारे होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी की जो कार्य प्रणाली है, जो उन्होंने एक सुरक्षा जम्मू कश्मीर में प्रदान की है आर्टिकल 370 टूटने के बाद। पहले लोग ये अपने मुंह से बोल रहे हैं कि आजकल वो पत्थरबाज वो लोग कहाँ गए, वो कौन सी पीढ़ी थी जो पत्थर मारती थी। इससे दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल बहुत अच्छा है। मोदी जी का एक जो इमेज, पर्सनल इमेज जो लोगों के दिलों में है, वो बहुत साफ सुथरी है। लोग ऐसा भी है कि हम कई मंदिरों में भी जाते हैं तो वहाँ जो हमारी महिला शक्ति है वो मोदी जी की तुलना भगवान से भी कर देती है। देखिए, एनसी कांग्रेस के ही टक्कर में ही नहीं है। आप देखिए जम्मू, जैसा कि अतुल जी ने कहा कि चौमुखा विकास की तरफ जा रहा है और जम्मू के जितने भी वोटर्स हैं उनको समझ आ गई है कि जिन तरह से ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो जम्मू कश्मीर रीजन में हावी रही है, उन्होंने सिर्फ कश्मीर की आवाज़ उठाई है। हमारे जम्मू के डोगरों को हमेशा दबाया गया है, जम्मू को उसका हक नहीं मिला, उसका ड्यू शेयर कभी नहीं मिला। जैसा कि आप देख सकते हैं, एम्स की बात करो, आप IITs की बात करो, आज कितनी डेवलपमेंट हुई है। कभी हम सोच सकते थे, आप मेडिकल सीट्स की बात करो, जम्मू के मेडिकल कॉलेज में 100+ सीटें बढ़ाई गई हैं, उधमपुर में बढ़ाई गई हैं, राजौरी में बढ़ाई गई हैं। ये कभी हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की सरकार में ऐसा नहीं दिखा। ये पहली बार डोगरों की सुनी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं, जैसा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये दावा किया जम्मू की रैली में, 50+ सीटें पार होगी और भाजपा ही सरकार बनाएगी और सरकार का एक मुख्य हमारा डोगरा चीफ मिनिस्टर होगा। सरकार तो बनेगी। अच्छा, सरकार पूरी बनेगी विजय भाजपा की, मोदी सरकार बनाएगा। क्या वजह है इसकी? भैया आप खुद ही देख लो, विकास क्या क्या नहीं दिया, हर चीज मोदी ने दी है। वो कह रहे हैं कि जो वोटिंग हुई है 2 फेज में, वो बड़ी अच्छी वोटिंग हुई है और वो हमारी फेवर में गई है। इसीलिए वो दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार जो है पहली बार पूर्ण बहुमत में जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है। आप देख लो ना श्रीनगर में कितनी अच्छी वोटिंग की, जहाँ वहाँ पे तो वोट डालने के लिए भी लोग डरते थे आने के लिए। आज देखो 30%, 37% वोटिंग हुई है, 55% हुई है, कहीं पे 80% हुई है, कहीं पे तो 65%। कहीं ये तो वोटिंग देखो ना आप किस तरह हो रही है। ये सब भाजपा के हक में हो रही है और भाजपा सरकार बनाएगी पूरी बहुमत के साथ। भाजपा इस बार जरूर आएगी।